हेलो एवरीवन, वेलकम टू एप्टी क्वेस्ट। बेसिक्स ऑफ वर्ब्स की इस अगली वीडियो में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरा नाम अंकित श्रीवास्तव है और इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़े, थोड़ा सा मेरे बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन। मैंने एनएसआईटी दिल्ली से 2011 में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी थी। मैं कैट बहुत बार लिख चुका हूं और बहुत बार उसमें 99 प्लस परसेंटाइलर रहा हूं। मेरे पास 10 साल से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस है और इन 10 सालों में मैंने कैट और बैंक पीओ के 2 लाख से भी ज्यादा बच्चों को ट्रेन किया है। और अंत में सबसे इंपॉर्टेंट बात कि मैं अपनी क्लासेस को बहुत सिंपल, बहुत सरल भाषा में लेने में विश्वास रखता हूँ। सीधी बात, नो बकवास। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहले हम लोग बात करते हैं पार्टिसिपल्स की। ठीक। नॉन फाइनाइट वर्ब्स या वर्बल्स के जो तीन फॉर्म, जो तीन चीजें होती हैं, इन्फिनेटिव, जेरेंड, पार्टिसिपल। सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करेंगे पार्टिसिपल के ऊपर। ठीक है। बट पार्टिसिपल को समझने से पहले, बिफोर अंडरस्टैंडिंग पार्टिसिपल्स, यहाँ पे आपके सामने कुछ सेंटेंसेस हैं। शी वॉज रनिंग इन द पार्क। अब मुझे बच्चे एक बात बता कि इस सेंटेंस का मतलब क्या हुआ पहले वाले का, कि वो पार्क में भाग रही थी। कोई एक्शन है? बिल्कुल है सर, ये रनिंग, ये एक्शन है सर। रनिंग एक्शन है ना। मुझे कैसे मालूम कि भाग रही थी? मुझे कैसे पता कि मैं ये नहीं बोल सकता कि अभी भी भाग रही है? नहीं सर, ये देखो वॉज बता रहे हैं ना हमको। ये क्या है सर? ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है। सर हेल्पिंग वर्ब ही तो हमें किसी भी एक्शन का टाइम बताता है ना। तो सर ये हमारा हो गया एक्शन वर्ब, ये हमारा हो गया हेल्पिंग वर्ब, राइट। ही वॉज क्राइंग आफ्टर द एग्जाम। वो एग्जाम के बाद रो रहा था, बेचारे का एग्जाम अच्छा नहीं गया। ये एग्जाम के से बाहर निकलते ही उसने देखा कि उसकी गर्लफ्रेंड किसी और के साथ जा रही है। कुछ भी रीजन हो सकता है, लेकिन अगेन क्राइंग तो अपने आप में एक एक्शन है, हाँ या ना। तो सर क्राइंग जो है वो यहाँ पे एक एक्शन वर्ब हो गया, और सर वॉज जो है वो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हो गया, हाँ या ना। अगेन मुझे कैसे मालूम पड़ा कि ये एक्शन पास्ट का है? सर वॉज बता रहा है, करेक्ट। थर्ड वन, हर फेस वॉज शाइनिंग विद हैप्पीनेस। उसका चेहरा खुशी से दमक रहा था, चमक रहा था। तो यहाँ पे एक्शन क्या है बच्चे? सर एक्शन ये रहा, ये शाइनिंग, चमक रहा था था। सर था कैसे मालूम पड़ा? वॉज से। तो यानी कि वॉज हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, शाइनिंग हमारा एक्शन वर्ब हो गया। करेक्ट, करेक्ट, बहुत बढ़िया। वी वर फ्लाइंग काइट्स टुगेदर। 15 अगस्त हो, मकर संक्रांति हो, पतंग उड़ाने का मजा और दूसरे की पतंग काटने का और ज्यादा मजा सिर्फ पतंग उड़ाने वाले ही जानते हैं। करेक्ट। अब यहाँ पे एक्शन क्या हो रहा है? तुम कोई एक्शन कर रहे हो? बिल्कुल सर एक्शन कर रहे हैं, पतंग उड़ा रहे हैं। तो फ्लाइंग क्या हो गया बेटा? फ्लाइंग हो गया हमारा एक्शन वर्ब। हमें कैसे मालूम पड़ा कि तुम पतंग उड़ा रहे थे? सर ये वर्ब बता रहा है ना हमको, करेक्ट। तो सर ये वर्ब जो है ये हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, राइट है। बहुत बढ़िया। आई फ्राइड द चिप्स वेल। मैंने चिप्स को बढ़िया ढंग से तला। तो सर क्योंकि यहाँ पे वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज हुआ है ना, वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज हुआ है, इसलिए सर यही हमारा एक्शन वर्ब है और यही हमारा प्राइमरी वर्ब है, यही हमारा मेन वर्ब है, राइट, राइट। तो सर ये हो गया हमारा सिंपल पास्ट में। एक्शन क्या हुआ? फ्राई, आया ना। तुमने कोई एक्शन किया है, तुमने खुद वो बैठ के जो चिप्स हैं वो तले हैं, राइट। यू हैव ब्रोकन योर प्रॉमिस। तुमने अपना वादा तोड़ दिया। तो तुमने तोड़ा है ना। वादा तोड़ने का जो एक्शन है वो किसने किया है? तुमने किया है। तो ब्रोकन क्या हो गया बेटा? ब्रोकन सर हमारा यहाँ पे एक्शन वर्ब हो गया, है ना। तो हैव क्या है? सर हैव तो बताया आपने, हैव जो है वो हमारा हेल्पिंग वर्ब है, करेक्ट। शी बर्न्ट हर फिंगर्स। उसने अपनी उंगलियां जला ली। तो सर यहाँ बर्न्ट क्या है? सर बर्न जो है वो यहाँ पे एक्शन वर्ब है, और क्योंकि एक्शन वर्ब ही है तो सर मेन वर्ब भी यही है। इकलौता वर्ब है ना सेंटेंस का, तो मेन वर्ब भी यही है, राइट। चलो जी, अच्छी बात है। लेकिन उसने भी कुछ एक्शन किया, उसने अपनी उंगलियां जलाई, आया ना। द टीम लॉस्ट द मैच। टीम वो मैच हार गई। तो टीम ने क्या एक्शन किया? सर टीम ने मैच हारने का एक्शन किया, है ना। जैसे इंडिया ने किया था पाकिस्तान के खिलाफ, राइट। और दूसरा मैच किसके साथ था? मुझे न्यूजीलैंड के खिलाफ, है ना। तो मैच हार गई, राइट। तो लॉस जो है सर वो हमारा एक्शन वर्ब है, क्योंकि सेंटेंस का इकलौता वर्ब है, इसलिए सर मेन वर्ब भी है। लेकिन एक्शन तो सर यही है, एक्शन वर्ब तो यही है, आया ना। चलो जी,
ये बात समझ में आती है? अब सर इतनी लंबी चौड़ी कहानी जो हम पहले पढ़ चुके हैं, वो हम दोबारा क्यों दोहरा रहे हैं? हम दोहरा रहे हैं पार्टिसिपल के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, ठीक? अब जरा इन सेंटेंसेस को देखिए। He jumped out a running car. The first sentence is he jumped out a running car. ठीक। अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पे एक्शन कौन सा हुआ? यहाँ पे एक्शन कौन सा हुआ? एक्शन 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 जम्प्ड का हुआ, क्योंकि वो चलती हुई गाड़ी से बाहर कूदा। उसने कौन सा एक्शन किया? बाहर कूदने का। तो सर ये हो गया हमारा एक्शन वर्ब। लेकिन सर एक मिनट होल्ड ऑन, रुको जरा, ठहरो। सर ये रन भी तो वर्ब है ना, और सर इसके आगे आपने आईएनजी लगा रखा है। तो सर ये वर्ब प्लस आईएनजी ये आपका वर्ब नहीं है क्या? ये आपका एक्शन नहीं है? मैं बोलूंगा बिल्कुल भी नहीं। वर्ब है, वर्ब है लेकिन एक्शन नहीं है। वर्ब है लेकिन एक्शन नहीं है, हाँ या ना? ठीक। तो ये है क्या फिर? अगर ये एक्शन वर्ब नहीं है तो क्या है? ही जम्प आउट अ रनिंग कार। अब मुझे बताओ कि सेंटेंस का हिंदी में क्या मतलब हुआ? इस सेंटेंस का हिंदी में मतलब हुआ कि वो चलती हुई गाड़ी से बाहर कूद गया, है ना? तो ये जो रनिंग है, ये मुझे किसके बारे में बता रहा है? ये सर मुझे बता रहा है गाड़ी के बारे में, कार के बारे में। ठीक। कार क्या है? सर कार एक ऐसी चीज का नाम है जिसके 4 पहिए होते हैं, और जो हमारी कहीं पर भी आने जाने की जो प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व करती है, आया ना? ठीक। तो कार जो है डेफिनेटली एक नाउन है ना? नाउन है। तो अगर कोई ऐसा शब्द जो मुझे किसी नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा हो, या फिर नाउन के बारे में कुछ चीज बता रहा हो, उस चीज को हम क्या बोलते हैं? सर उसको तो हम एडजेक्टिव बोलते हैं। उसको तो हम एडजेक्टिव बोलते हैं, आया ना? तो क्योंकि सर यहाँ पे रनिंग जो है वो मुझे कार के बारे में बता रहा है, तो रनिंग यहाँ पे वर्ब ना हो के क्या है? रनिंग सर यहाँ पे एडजेक्टिव है। रनिंग यहाँ पे क्या है? एक एडजेक्टिव है। ये बात समझ में आई? अब अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप इन दोनों सेंटेंसेस को आपस में कंपेयर करो। शी वॉज रनिंग इन द पार्क, यहाँ पे हमारे पास एक हेल्पिंग वर्ब है जो इसको बाय द वे एक्शन बना रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या हमारे पास कोई हेल्पिंग वर्ब है? द आंसर इज नो। यहाँ हमारे पास कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है जो इसको एक्शन वर्ब बना सके, आया ना? देखो, अगर कोई भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी में होगा ना, तो उसको किसी ना किसी हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता पड़ेगी। तुम ये बोल सकते हो शी रनिंग इन द पार्क, आई ईटिंग द फूड, आई वॉचिंग द मूवी। गलत है ना भाई? She is eating the food. I am watching a movie. She was running in the park. करेक्ट? तो हमें किसी ना किसी हेल्पिंग वर्ब की तो आवश्यकता होगी। तो अगर सर हेल्पिंग वर्ब नहीं है वर्ब के आईएनजी के साथ, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है कि वो वर्ब, वो ये जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी है ना, वो वर्ब नहीं है। बना वर्ब से है, बिल्कुल है, लेकिन वर्ब नहीं है। बना बिल्कुल वर्ब से है लेकिन वर्ब नहीं है। तो सर अगर वर्ब नहीं है तो क्या है? इस केस में पार्टिसिपल है। इस केस में पार्टिसिपल है, इस केस में एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि गाड़ी के बारे में बता रहे हैं मुझको, कार के बारे में बता रहे हैं मुझको। ये बात समझ में आई सब लोगों को? बहुत बढ़िया। दूसरा, आई पैसिफाइड अ क्राइंग बेबी। सिमिलर एग्जांपल सर, सिमिलर चीज है। यहाँ पे एक्शन क्या है? सर एक्शन यहाँ पे है पैसिफाइड का। एक्शन यहाँ पे है पैसिफाइड का, है ना? तो ये सर हो गया हमारा एक्शन वर्ब। ठीक। अब यहाँ पे क्राइंग अगेन सर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है। लेकिन सर मेरा प्रश्न ये है कि यहाँ पे कोई इज, एम, आर, वाज, वर, हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन लगा हुआ है? विल बी लगा हुआ है? विल हैव बीन लगा हुआ है? सर कुछ भी नहीं लगा हुआ यहाँ तो अगर कुछ भी नहीं लगा हुआ तो डेफिनेटली ये जो क्राइंग है, क्या मैं इसको वर्ब बोल सकता हूँ? बिल्कुल भी नहीं। इसको मैं क्या बोलूंगा? सोचो ध्यान से। बेबी क्या है? सर बेबी नाम है। कोई इंसान जब बहुत छोटा होता है तो उसको हम बेबी बोलते हैं, है ना? हालांकि कुछ लोग जो है बड़े बड़े लोगों को ही बेबी बोलते हैं, बट वो अलग बात है। फॉर एग्जाम्पल आप अपनी गर्लफ्रेंड को बोलते होंगे बेबी, वो भी आपको बोलती होगी बेबी,
है ना, ये वो वाला बेबी नहीं है, ये छोटा एक्चुअल में जो छोटा बेबी होता है वो है। तो अब इस सेंटेंस का मतलब क्या हुआ, इस सेंटेंस का मतलब हुआ कि मैंने एक रोते हुए बच्चे को शांत कर दिया। पैसिफाई का मतलब होता है शांत करना, ठंडा कर देना। पैसिफाई का मतलब होता है शांत करना, ठीक। तो अब रोता हुआ बच्चा, ये जो क्राइंग है, ये जो वर्ब का आईएनजी है, ये किसके बारे में बता रहा है? ये मुझे बेबी के बारे में बता रहा है, हाँ या ना? ये मुझे बेबी के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है। और कोई भी वर्ड जो कि नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे, वो क्या है सर? सर वो है एडजेक्टिव। क्या है? एडजेक्टिव, है या ना? अब इसको यहां से कंपेयर करो, ही वॉज क्राइंग। सर यहाँ पे तो हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है। अरे बांगड़ू, हेल्पिंग वर्ब है तभी तो क्राइंग यहाँ पे एक्शन वर्ब है। अगर ये हेल्पिंग वर्ब ना होता तो क्राइंग यहाँ पे एक्शन वर्ब भी ना होता, इनफैक्ट वो वर्ब भी ना होता। ये बात समझ में आ रही है सब लोगों को? थर्ड एग्जाम्पल पे आते हैं। ही इज अ शाइनिंग एग्जाम्पल ऑफ हार्ड वर्क। बहुत बढ़िया। सर यहाँ पे पहले तो ये जो इज मुझको दिखाई, सर ये तो पक्का से पक्का वर्ब है, इसमें तो कोई झोल नहीं है ना। ना ना भाई, ये वर्ब है। सर ये कौन सा वर्ब है? सर ये कौन सा वर्ब है बेटा? ये याद कर, लिंकिंग वर्ब है। और क्योंकि सेंटेंस का इकलौता वर्ब है तो भाई मेन वर्ब भी यही है ना? राइट। और वैसे भी लिंकिंग वर्ब जो जो होता है वो मेन वर्ब ही होता है ना? ठीक है जी। अब जरा इस पे आते हैं, शाइनिंग पे। तो शाइनिंग भी अगेन सर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है। शाइनिंग भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है। लेकिन सर क्या शाइनिंग से पहले इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड लगा हुआ है? सर ये इज लगा हुआ है यहाँ पे, ये देखो ये इज दिख गया मेरे को। अरे बांगड़ू ठीक है, यहाँ पे इज लगा हुआ है, लेकिन क्या ये जो इज है ये इस एक्शन वर्ब का हेल्पिंग वर्ब है, शाइनिंग का हेल्पिंग वर्ब है? जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि ही इज शाइनिंग विद हैप्पीनेस, ही इज शाइनिंग विद हैप्पीनेस, तो उस सेंटेंस में सर डेफिनेटली जो इज होता ना, वो शाइनिंग का हेल्पिंग वर्ब होता। लेकिन सर ही इज अ शाइनिंग, देखो ना बीच में अ भी तो आ गया बालक, है ना? तो सर इसका मतलब ये है कि ये जो इज है ना, ये इस शाइनिंग का हेल्पिंग वर्ब नहीं है, आया ना? तो सर इसका हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो सर अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो वर्ब नहीं है, वर्ब आईएनजी है, आया ना? अच्छा, तो सर अगर वर्ब आईएनजी है तो फिर तो सर पार्टिसिपल होगा या फिर जेरेंड होगा, है ना? अच्छा, ही इज अ शाइनिंग एग्जाम्पल, किसका शाइनिंग एग्जाम्पल है? हार्ड वर्क का, आया ना? ठीक। अब देखिए जो शाइनिंग है, चमकता हुआ एग्जाम्पल, चमकता हुआ उदाहरण, ये जो शाइनिंग है मुझे किसके बारे में बता रहा है? ये मुझे बता रहा है एग्जाम्पल के बारे में, राइट? और यस और नो? तो ये जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल सर क्या होता है? एग्जाम्पल सर उदाहरण होता है ना? एग्जाम्पल भी अपने आप में एक नाउन होता है, राइट? तो सर शाइनिंग जो है, क्योंकि मुझे एग्जाम्पल जो कि अपने आप में नाउन है उसके बारे में बता रहा है, तो ये जो शाइनिंग है या जो वर्ब आईएनजी है सर, ये दोबारा क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा एडजेक्टिव। समझे इस बात को? नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं। He was also known as the flying sick. Compare this with we were flying kites. यहाँ पर भी flying है और यहाँ पर भी flying है, लेकिन दोनों सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स में डिफरेंस को नोट करो। यहाँ पे एक हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पे ये रहा हेल्पिंग वर्ब वर, राइट? यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन क्या यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब है? सर ये वॉज, अरे बांगड़ू, वॉज हेल्पिंग वर्ब थोड़ा ना है, वॉज तो लिंकिंग वर्ब है ना यहाँ पे। लिंकिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब है ना? राइट, ये तो लिंकिंग वर्ब है, ये फ्लाइंग का थोड़ा ना हेल्पिंग वर्ब है, आया ना? ठीक। इस सेंटेंस का मतलब क्या हुआ? इस सेंटेंस का मतलब हुआ कि उस इंसान को फ्लाइंग सिख के नाम से भी जाना जाता था। जैसे फॉर एग्जाम्पल मिल्खा सिंह हो गए, मिल्खा सिंह को हम लोग फ्लाइंग सिख भी बोलते हैं, है ना? अब लेकिन सर क्योंकि यहाँ पे फ्लाइंग के आगे कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इज, एम, आर, वाज, वर नहीं है, हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन कुछ भी नहीं है, तो सर डेफिनेटली ये वर्ब तो नहीं है, ठीक। अब देखो ये फ्लाइंग किसके बारे में बता रहा है? ये बता रहा है सर मुझे सिख के बारे में, आया ना? ये मुझको बता रहा है सिख के बारे में। अब सिख जो है सर डेफिनेटली कम्युनिटी का नाम है, तो सर ये क्या है? ये नाउन है, यस। तो कोई भी वर्ड अगर मुझे किसी नाउन के बारे में बताए तो उसको हम क्या बोलते हैं सर? उसको उसको हम बोलते हैं
एडजेक्टिव। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी कैसे एडजेक्टिव की तरह बिहेव करता है, ये हमने सीखा इन 4 एग्जाम्पल्स के थ्रू। आया ना, कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी कैसे एडजेक्टिव की तरह बिहेव करता है, ये हमने सीखा इन 4 एग्जाम्पल्स, अपने पहले 4 एग्जाम्पल्स के थ्रू, राइट। अगले पे आते हैं, वी शुड अवॉइड फ्राइड फूड। वी शुड अवॉइड फ्राइड फूड, है ना। अब यहाँ पे देखो, शुड क्या है सर? शुड आपने बताया था कि मॉडल वर्ब होता है, और मॉडल वर्ब जो होता है ना सर, वो हमेशा बिहेव करता है हेल्पिंग वर्ब की तरह। तो अवॉइड क्या हो गया सर? अवॉइड हमारा हो गया एक्शन वर्ब। अवॉइड हमारा हो गया एक्शन वर्ब। अब सर देखो, ये फ्राइड है ना, ये फ्राइड है। अब इसको जरा इस सेंटेंस से कंपेयर करो, आई फ्राइड द चिप्स वेल। तुमने चिप्स को तलने का एक्शन किया। और इस सेंटेंस का मतलब क्या हुआ? इस सेंटेंस का मतलब हुआ कि हमें तला हुआ खाना, जो खाना ऑलरेडी तला जा चुका है, वो हमें अवॉइड करना है। आया ना, तला हुआ खाना हमें अवॉइड करना चाहिए, करेक्ट। तो कौन सा खाना? फूड भी तो अपने आप में बांगड़ू नाम है ना, उस ऐसी चीज का जो हमारी भूख मिटाती है। फूड भी तो नाउन है ना। तो कौन सा खाना सर? तला हुआ खाना। तो ये जो फ्राइड है, ये किस तरह बिहेव कर रहा है सर? ये एडजेक्टिव की तरह बिहेव कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो फ्राई वर्ड है ना, उसका फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। फ्राई होता है फर्स्ट, फ्राइड होता है सेकंड, और फ्राइड ही होता है थर्ड। ठीक। तो ये जो सर यहाँ पे फ्राइड आया है, ये वर्ब का कौन सा फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है कि थर्ड फॉर्म है? बेटा ये ध्यान रख कि ये है वर्ब का थर्ड फॉर्म, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ वर्ब का थर्ड फॉर्म ही पार्टिसिपल कहलाता है। वर्ब का सेकंड फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म पार्टिसिपल नहीं कहलाता। अंडरस्टूड? ये बात समझ में आई? तो सर क्योंकि ये वर्ब का थर्ड फॉर्म एक एडजेक्टिव की तरह बिहेव कर रहा है, मुझे फूड के बारे में बता रहा है, इसलिए सर ये भी एक वर्ब नहीं है। ये क्या है? ये पार्टिसिपल है, एडजेक्टिव है। समझे इस बात को? अगले पे आते हैं, देयर वॉज ब्रोकन ग्लास एवरीवेयर। अब इसका मतलब सर यहाँ पे ये वॉज क्या है? ये जो वॉज है, ये है हमारा क्या? ये है हमारा लिंकिंग वर्ब। अब क्योंकि इकलौता वर्ब है, तो इसको मेन वर्ब बोल देते हैं, ठीक है। देयर वॉज ब्रोकन ग्लास एवरीवेयर। टूटा हुआ कांच, हर जगह टूटा हुआ कांच बिखरा हुआ था। यही मतलब है ना? आया ना? ठीक है। अब इसे कंपेयर करते हैं हम इसके साथ, इस सेंटेंस के साथ, यू हैव ब्रोकन योर प्रॉमिस। तो यहाँ पे तुमने एक्चुअल में कोई एक्शन किया है। कौन सा एक्शन किया है? ब्रेक करने का। तो ये जो ब्रोकन है वो तुम्हारा एक्शन वर्ब हो गया। लेकिन क्या यहाँ पे कोई एक्शन हुआ है? क्या यहाँ पे कोई एक्शन हुआ है? क्या ये गिलास तुमने तोड़ा है? सर नहीं। किसने तोड़ा है? हमें नहीं पता। लेकिन सर जो ग्लास है ना, वो इस टाइम पे जो है टूट चुका है, टूटा हुआ है ना। तो ये जो ब्रोकन है ना, ये मुझे किसके बारे में बता रहा है? ग्लास के बारे में। आया ना, ग्लास के बारे में। अच्छा, ये तो सिंपल है, क्योंकि ब्रेक, ब्रोकन होता है, तो ब्रोकन जो है वो ऑलरेडी क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना। एक मिनट, काफी खिचड़ी पक गई है। हम्म जो ब्रोकन है, जो ब्रोकन है वो तो ऑलरेडी वर्ब का थर्ड फॉर्म है। यस और नो? और सर क्योंकि मुझे ग्लास, जो कि अपने आप में एक नाउन है, क्योंकि सर एक मटेरियल का नेम है ना, इसके बारे में बता रहा है, तो ब्रोकन सर क्या होगा? ब्रोकन सर होगा हमारा एडजेक्टिव। आया ना? एडजेक्टिव। सर एक्शन थोड़े ना है, एक्शन तो सर यहाँ पर है, यहाँ नहीं है, राइट। अगला एग्जांपल देखते हैं, द होटल सर्व्ड अस बर्न्ट फूड, शी बर्न्ट हर फिंगर्स। तो यहाँ पे इस इंसान ने, शी ने, ये जलाने का एक्शन किया है, राइट। उसने अपनी खुद की उंगलियां जला ली हैं, लेकिन एक्शन तो उसी ने किया है ना। तो ये बर्न्ट क्या है? ये बर्न्ट हो गया हमारा एक्शन वर्ब। अगले में, द होटल सर्व्ड अस बर्न्ट फूड। तो यहाँ बड़ा एक्शन क्या है? यहाँ पे सर एक्शन है ये सर्व। तो सर्व जो है सर, ये हमारा एक्शन वर्ब है। मेन वर्ब भी यही है ना। अब जरा इस पे आते हैं, बर्न्ट पे आते हैं, बर्न्ट पे आते हैं। अब ये सर बर्न्ट क्या है? बर्न, बर्न्ट, बर्न्ट होता है ना। ये मुझे बर्न्ट किसके बारे में बता रहा है? सर ये मुझे बता रहा है फूड के बारे में,
यानी कि जला हुआ खाना। कैसा खाना? जला हुआ खाना। आया ना, जला हुआ खाना। सर क्या ये एक्शन है बर्न? बिल्कुल भी नहीं, यहाँ तो एक्शन नहीं है। सर क्या यहाँ एक्शन है शी बर्न हर फिंगर्स में? हाँ यहाँ पे एक्शन है। तो सर यहाँ पे एक्शन नहीं है तो क्या है? क्योंकि सर फूड के बारे में बता रहा है और वर्ब का थर्ड फॉर्म है, इसीलिए सर ये क्या है? ये एक एडजेक्टिव है, पार्टिसिपल है। आया ना। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं। देयर आर मेनी लॉस्ट सोल्स इन द वर्ल्ड। ठीक, इसे कंपेयर करो। द टीम लॉस्ट द मैच। टीम ने मैच हार टीम जो है वो मैच हार गई, है ना। टीम जो है मैच हार गई। तो टीम ने मैच हारने का एक्शन भी तो किया है, तो ये जो है डेफिनेटली सर यहाँ पे एक्शन वर्ब है। लेकिन ये जो लॉस्ट है, क्या ये यहाँ पे एक्शन वर्ब है? सर बिल्कुल भी नहीं, ये तो एक्शन वर्ब नहीं है। तो मुझे ये बताओ यहाँ वर्ब क्या है सेंटेंस में? सर इस सेंटेंस के अंदर जो वर्ब है वो है आर। ये बताओ कौन सा वर्ब है? सर ये है हमारा लिंकिंग वर्ब, जो बाय द वे हमारा मेन वर्ब भी है। आया ना। तो अगर सर लॉस्ट एक्शन नहीं है तो लॉस्ट क्या है? देख जरा, लॉस्ट किसके बारे में बता रहा है? सर लॉस्ट बता रहा है सोल्स के बारे में, है ना। सोल का मतलब आत्माएं, यहाँ पे यूज हुआ है एज पीपल। कि दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि जो राह भटक गए हैं, है ना, जो भटके हुए हैं। इसका इस सेंटेंस का मतलब सिंपली यही है, दैट देयर आर सो मेनी लॉस्ट सोल्स इन द वर्ल्ड। की मतलब उनको अपने करियर के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में कोई चिंता नहीं है। कोई ड्रग्स कर रहा है, अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, कोई मर्डर कर रहा है, कोई क्राइम कर रहा है। तो ये सारे भटके हुए लोग हैं। आया ना। तो अब मुद्दा ये है कि सर अब ये जो सोल्स है ये क्या है? ये जो सोल्स है ना बेटा, ये है तुम्हारा नाउन। यस। तो लॉस्ट किसके बारे में बता रहा है सर? लॉस्ट बता रहा है मुझको अगेन नाउन के बारे में, है ना। और सर लूज, लूज, लॉस्ट, लॉस्ट होता है ना। तो सर ये वाला जो लॉस्ट है, क्योंकि मुझे नाउन के बारे में बता रहा है, तो ये है एडजेक्टिव। यानी कि सर ये जो लॉस्ट है ना, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म वाला लॉस्ट है। ये वर्ब का थर्ड फॉर्म वाला लॉस्ट है। आ गई बात समझ में? ठीक। तो अब देखो वर्ब होने के लिए, वर्ब होने के लिए हेल्पिंग वर्ब का होना बहुत जरूरी है। पहली बात तो ये, है ना। दूसरी बात, कई बार हेल्पिंग वर्ब नहीं भी होगा। फॉर एग्जांपल अगर जो सेंटेंस आपके सिंपल पास्ट टेंस में होते हैं, जैसे ये वाला सेंटेंस रहा आपका, आई फ्राइड द चिप्स वेल। सर यहाँ तो कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, लेकिन मुन्ना यहाँ पे एक्शन तो है। द टीम लॉस्ट द मैच। सर यहाँ पर भी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। शी बर्न्ड हर फिंगर्स, यहाँ पर भी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, लेकिन एक्शन तो है तीनों में। कोई एक्शन तो हुआ है। तो ये जो वर्ब्स हैं ये एज एक्शन वर्ब्स यूज हुए हैं, कोई काम तो हुआ है। करेक्ट। लेकिन क्या फ्राइड में कोई काम हुआ है? नहीं सर। ब्रोकन में कोई काम हुआ है? नहीं सर। फ्राइड मुझे सिंपली बता रहा है फूड के बारे में, ब्रोकन मुझे सिंपली बता रहा है क्लास के बारे में। बर्ंट में कोई काम हुआ है? नहीं सर। बर्ंट मुझको सिर्फ बता रहा है फूड के बारे में। लॉस्ट में कोई ये यहाँ पे कोई काम हुआ है? नहीं सर। लॉस्ट मुझे सिंपली बता रहा है सोल्स के बारे में। आई बात समझ में? तो ये जो चारों एग्जाम्पल हैं, ये है आपके वर्ब के थर्ड फॉर्म किसी एडजेक्टिव की तरह कैसे बिहेव करते हैं उसके बारे में। अंडरस्टूड? तो पार्टिसिपल क्या है, एक बार दोबारा फटाफट हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। पार्टिसिपल क्या है? पार्टिसिपल जो है वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या आईएनजी है, या फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म है, जो कि बिहेव सिर्फ और सिर्फ करता है कैसे? एडजेक्टिव्स की तरह, सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव की तरह बिहेव करेगा। ठीक। दूसरा, दे कैन ओनली एक्ट एज एडजेक्टिव, ये तो हमने देख ही लिया है, अच्छी बात है। तीसरा, देयर विल बी नो हेल्पिंग वर्ब। खास तौर पे ये जो कॉन्सेप्ट है ये तुम्हारा आईएनजी में बहुत काम आता है ना। या फिर जहां पे वर्ब की थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म से डिफरेंट होती है वहां बहुत काम आता है। फॉर एग्जाम्पल ईट, एट, ईटन। ईट, एट, ईटन, है ना सर, ये अलग है। या फिर फॉर एग्जाम्पल ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, है ना।
तो सर अगर ब्रोकन दिया हुआ है तो सर यहाँ पे ये रही वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये रही वर्ब की थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म से डिफरेंट है। तो सर हमारे लिए जानना काफी आसान है कि डेफिनेटली जो ब्रोकन है वर्ब की थर्ड फॉर्म है। और सर अगर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा तो हमको बड़े आराम से मालूम कर लेंगे कि ये जो है ये है हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो ये क्या होगा हमारा, ये होगा सर पक्का से पक्का एडजेक्टिव। अब लेकिन जहाँ पे वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म सिमिलर है वहां पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन अगेन ये पूछना हमेशा कि क्या ये शब्द जो है वो सेंटेंस में एक्शन की तरह बिहेव कर रहा है, सेंटेंस में जो है वो वर्ब की तरह बिहेव कर रहा है, नहीं? या फिर किसी नाउन के बारे में मुझे एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है, राइट? तो फिर द थर्ड पॉइंट इज कि कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा। अंडरस्टूड? तो ये था पूरा का पूरा पार्टिसिपल्स का फंडा। पार्टिसिपल बने वर्ब से हैं लेकिन वर्ब नहीं है। पार्टिसिपल वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म जब एडजेक्टिव की तरह बिहेव करते हैं तो उनको हम लोग बोलते हैं पार्टिसिपल, राइट? अगले कॉन्सेप्ट पे आते हैं और वो है जेरंड। अब सर ये जेरंड क्या है? ठीक, जेरंड होता है वर्ब का अगेन आईएनजी फॉर्म जब वो बिहेव करता है नाउन की तरह। अरे सर ऐसा कैसे? समझते हैं ना, समझते हैं। देखो, पहले वाले जितने भी हमने एग्जाम्पल्स किए हैं, ठीक, अगर मैं लिखता हूं आई वॉज रनिंग, तो यहाँ पे वॉज था, है ना? तो रनिंग क्या हो गया सर? रनिंग यहाँ पे एक्शन वर्ब हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अगर मैं बोलता हूँ जम्प्ड आउट ऑफ अ रनिंग ट्रेन, तो सर रनिंग ने ट्रेन के बारे में बताया तो रनिंग एडजेक्टिव हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन सर ये तीसरा किस्म का कुछ वर्ब का आईएनजी फॉर्म आया है, यहाँ तो सर ना तो हेल्पिंग वर्ब दिख रहा मुझको और ना ही ये जो रनिंग है ये किसी चीज के बारे में या किसी नाउन के बारे में मुझे एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है। तुम खुद देखो ना, रनिंग इज गुड फॉर हेल्थ, रनिंग इज गुड फॉर हेल्थ। तो क्या रनिंग मुझे किसी नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है? द आंसर इज नो। इस सेंटेंस का मतलब हुआ कि रनिंग जो है ना वो सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं रनिंग को निकाल के यहाँ पे एप्पल डाल दूं या ऑरेंज डाल दूं या कोई भी सब्जी का नाम डाल दूं, जो तुमको पसंदीदा सब्जी हो उसका नाम डाल दूं, तो क्या ये सेंटेंस में कोई बदलाव आएगा? एप्पल इज गुड फॉर हेल्थ, ठीक है। ऑरेंजेस आर गुड फॉर हेल्थ, बिल्कुल ठीक है। बीट रूट इज गुड फॉर हेल्थ, बीट रूट माने चुकंदर, गुड फॉर हेल्थ, बिल्कुल ठीक है। अब ये एप्पल हो गया, ऑरेंज हो गया, बीट रूट हो गया, ये क्या है सब? सर ये नाम है। किसके नाम है? फलों के नाम है, सब्जियों के नाम है। बट अल्टीमेटली है तो नाम ही ना, आया ना? तो जैसे बेटा ये एप्पल, ऑरेंज, बीट रूट ये सब फल या सब्जियों के नाम है, वैसे ही यहाँ पे जो रनिंग है ना वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये भी एक एक्टिविटी का नाम है, ये भी एक एक्टिविटी का नेम है। और अगर ये एक्टिविटी का नेम है, अगर ये एक्टिविटी का नेम है तो ये क्या है? ये है नाउन, ये है नाउन, आया ना? क्योंकि रनिंग यहाँ पे एज एन एक्शन तो काम कर नहीं रहा, क्योंकि अगर एज एन एक्शन काम कर रहा होता तो वॉज होता, वर होता, इज होता, एम होता, आर होता, राइट? वो सब तो है नहीं। एडजेक्टिव की तरह भी बिहेव नहीं कर रहा, क्योंकि अगर एडजेक्टिव की तरह बिहेव कर रहा होता तो किसी नाउन के बारे में मुझको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा होता, तो वो भी नहीं कर रहा। तो यहाँ पे रनिंग कर क्या रहा है? सर यहाँ पे रनिंग बिहेव कर रहा है एक नाउन की तरह, एक नेम की तरह। तो रनिंग जो है ना सर वो एक एक्टिविटी का नाम है। तो इसीलिए जब कोई वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एज अ नाउन बिहेव करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या? जेरेंड। इसलिए यहाँ पे रनिंग जो है ना बालक, वो क्या है? वो जेरेंड है। आई बात समझ में? अगला एग्जाम्पल देखते हैं, आई एंजॉय स्विमिंग। आई एंजॉय स्विमिंग, बहुत बढ़िया। यहाँ पे सर एंजॉय तो हो गया हमारा एक्शन वर्ब, ठीक है। तो सर ये स्विमिंग क्या है? अगेन सर ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है। क्या इज, एम, आर, वॉज, वर कुछ लगा हुआ है? कोई हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है? नहीं सर, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो अगर कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है डेफिनेटली वर्ब नहीं है ना? क्योंकि आईएनजी अगर है तो पक्का से पक्का हेल्पिंग वर्ब मांगेगा। सर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं, यानी कि
वर्ब नहीं है, ये बात पक्का है। तो अगर वर्ब नहीं है सर, या तो फिर एडजेक्टिव होगा या सर नाउन होगा, है ना, क्योंकि पार्टिसिपल सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव की तरह बिहेव करते हैं। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जब पार्टिसिपल होता है तो सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव की तरह बिहेव करता है, ये अभी हमने देखा, आया ना। तो सर या तो एडजेक्टिव होगा या नाउन होगा। क्या ये यहाँ पे एडजेक्टिव है? आई इंजॉय स्विमिंग। तो क्या स्विमिंग स्विमिंग मुझे किसी चीज के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है? द आंसर इज नो। द आंसर इज नो। स्विमिंग तो अगेन क्या है? स्विमिंग जो है वो अगेन एक नाम है। किसका नाम है? स्विमिंग नाम है सर एक एक्टिविटी का। अच्छा एक और बात बताओ दोबारा से, कि अगर मैं यहाँ पे स्विमिंग को निकाल के यहाँ पे एप्पल लगा दूं, आई इंजॉय एप्पल, आई इंजॉय ऑरेंज, आई इंजॉय बनाना, या फिर आई इंजॉय तुम्हारा बीट रूट, ठीक, तो क्या सेंटेंस के मीनिंग में तो चेंज आएगा, लेकिन तो ये जो एप्पल हो गया, ऑरेंज हो गया, बीट रूट हो गया, ये क्या हो गया? ये सारे के सारे नाउन है। तो डेफिनेटली मैं लगा सकता हूँ। मैंने यहाँ पे एप्पल लगा लिया, ऑरेंज लगा लिया, बीट रूट लगा लिया, बनाना, जो भी तुमको मन करे वो लगा लो, लेकिन केवल नाउन ही लगा सकते हो ना, आया ना। तो सर सिमिलरली यहाँ पे जो स्विमिंग है ना, वो क्या है? वो एक नाउन है, वो एक नेम है। किसका? एक्टिविटी का, आया ना। एक एक्टिविटी का नाम है स्विमिंग। आई वॉज स्विमिंग, सर यहाँ पे डेफिनेटली एक्शन है क्योंकि वॉज लग गया। आई इंजॉय स्विमिंग, आई इंजॉय समथिंग। मैं, तुम क्या इंजॉय करते हो? क्या इंजॉय करते हो? मैं स्विमिंग इंजॉय करता हूँ। तो क्या तुमको स्विमिंग व्हाट का आंसर नहीं दे रहा? है ना, व्हाट का आंसर नहीं दे रहा। और अगर तुम याद करो ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब्स जो तुमको मैंने बताए थे, तो ये सर एक्शन वर्ब है, आया ना। ये व्हाट का आंसर कर रहा है, तो ये क्या होगा? सर ये होगा ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट क्या होता है? सर ऑब्जेक्ट या तो होता है नाउन या होता है प्रोनाउन। अब सर स्विमिंग पक्का से पक्का प्रोनाउन तो नहीं है, तो क्या बच गया? सिर्फ और सिर्फ नाउन। ऐसे भी देख सकते हो, ये भी एक पर्सपेक्टिव है देखने का। आई बात समझ में? ठीक। अगला देखो, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। धूम्रपान करना सेहत के लिए हानिकारक है। अब मुझे बात बताओ कि स्मोकिंग भी तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है ना। क्या इससे पहले या बाद, क्या इससे पहले कोई हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है? द आंसर इज नो। कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है ना। अब ये जो इज यहाँ पर है, ये वर्ब तो है लेकिन ये सेंटेंस का लिंकिंग वर्ब है। ये इस स्मोकिंग का हेल्पिंग वर्ब थोड़े ना, स्मोकिंग का हेल्पिंग वर्ब नहीं है ये तो सेंटेंस का, पूरे के पूरे सेंटेंस का लिंकिंग वर्ब है। आई बात समझ में? ठीक है ना। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं स्मोकिंग को दोबारा रिप्लेस कर दूं एप्पल के साथ, कि एप्पल इज इंजूरियस टू हेल्थ फॉर एग्जाम्पल, या चलो सिगरेट इज इंजूरियस टू हेल्थ, या अल्कोहल इज इंजूरियस टू हेल्थ, तो एप्पल, सिगरेट, अल्कोहल, सर ये सारे के सारे मटेरियल्स के नाम हैं, ये चीजों के नाम हैं, यानी कि क्या है? यानी कि नाउन है ना। यस। तो सर यहाँ पे स्मोकिंग भी क्या है? स्मोकिंग भी यहाँ पे एक एक्टिविटी का नाम है। अगर मैं यहाँ पे लिखता आई वॉज स्मोकिंग या ही वॉज स्मोकिंग, ही वॉज स्मोकिंग, तो क्या यहाँ पे स्मोकिंग जो है वो तुम्हारा नाउन होता? बिल्कुल भी नहीं सर, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आ गया ना। तो ये क्या बन गया? सर ये बन गया हमारा वर्ब, एक्शन वर्ब। लेकिन सर यहाँ पे क्योंकि कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसलिए सर यहाँ पे या तो ये एडजेक्टिव होगा बेचारा, या फिर जेरंड होगा। जेरंड माने नाउन होगा, या तो एडजेक्टिव होगा या नाउन होगा, है ना। सर अगर एडजेक्टिव होता तो किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में बता रहा होता, उसकी विशेषता। लेकिन क्या ये स्मोकिंग किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है? द आंसर इज नो। तो अगर नहीं बता रहा है तो फिर स्मोकिंग क्या है बालक? स्मोकिंग जो है सर, वो एडजेक्टिव तो नहीं है। स्मोकिंग यहाँ पे है एक नाउन। अंडरस्टूड। अगला, आई लाइक रीडिंग बुक्स। अब देखो कई बार ऐसा भी होगा कि तुम्हें इस तरह से जेरंड मिलेगा, ठीक है। देखो आई लाइक रीडिंग का मतलब है कि मुझे पढ़ना पसंद है, मैं न्यूज़पेपर्स, मैगजीन, बुक सब पढ़ लेता हूँ, लेकिन यहाँ पर है कि मुझे बुक्स पढ़ना पसंद है। यस। अब देखो यहाँ पे लाइक क्या है? लाइक क्या है? लाइक है सर यहाँ पे वर्ब,
है ना, एक्शन वर्ब है ये हमारा एक्शन वर्ब है, राइट। तो सर यहाँ पे जो रीडिंग है, क्योंकि अब यहाँ पे अगेन कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो सर अगेन या तो ये एडजेक्टिव होगा या नाउन होगा, एडजेक्टिव होगा या नाउन होगा, है ना। सर अगर एडजेक्टिव होगा तो किसी नाउन के बारे में बताएगा। अब देखो यहाँ पे कंफ्यूजन क्या आती है कि सर रीडिंग जो है बुक्स के पहले लगा हुआ है, तो बुक्स के बारे में बता रहे हैं। अच्छा, अच्छा, रीडिंग अगर बुक्स के बारे में बता रहा होगा तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है पढ़ती हुई किताबें। यानी कि अगर तुम किसी लाइब्रेरी में घुसोगे तो सारी किताबें टेबल के आसपास बैठ के पढ़ रही होंगी, चुपचाप किताबें पढ़ रही होंगी, लोग नहीं पढ़ रहे होंगे। ये मतलब हुआ रीडिंग बुक्स का। मतलब कि अगर रीडिंग जो है वो बुक्स को के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देगा तो तुम एक बात बताओ, रनिंग ट्रेन का मतलब क्या होता है? कहाँ गया मार्कर? मैं ये रहा। रनिंग ट्रेन का मतलब क्या होता है? सर रनिंग ट्रेन का मतलब होता है चलती हुई ट्रेन, दौड़ती हुई ट्रेन। अच्छा, बर्निंग हाउस का मतलब क्या होता है? सर बर्निंग हाउस का मतलब होता है वो घर जो जल रहा है ना, करेक्ट है। अच्छा, स्लीपिंग जायंट का मतलब क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल कुंभकर्ण राक्षस था ना, जायंट था, है ना। सर वो दैत्य जो सो रहा है, सोता हुआ दैत्य, आया ना। तो रनिंग ट्रेन का मतलब वो ट्रेन जो जल रही है, बर्निंग हाउस का मतलब वो हाउस जो, सॉरी, वो ट्रेन जो भाग रही है, बर्निंग हाउस का मतलब वो घर जो जल रहा है, और स्लीपिंग जायंट का मतलब वो जायंट जो सो रहा है। तो सिमिलरली अगर रीडिंग बुक्स यहाँ पर है तो बालक इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा सर वो किताबें जो पढ़ रही हैं। अरे भाई, किताबें किसको पढ़ेंगी? तुम बुक्स पढ़ते हो ना, बुक्स थोड़ा ना अपने आप को पढ़ती हैं कि बुक्स जाती हैं शीशे के आगे और बोलती है आ हा हा आज मैं अपने आप को पढ़ूंगी। नॉनसेंसिकल बात है ना एकदम, आया ना। तो सर ये जो पक्का से पक्का जो रीडिंग है ना, वो यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह तो काम नहीं कर रहा। तो किसकी तरह काम कर रहा है? सर ये काम कर रहा है एक नाउन की तरह। मुझे पसंद है, मुझे क्या पसंद है? व्हाट डू आई लाइक? आई लाइक रीडिंग बुक्स, आया ना। तो बेटा ये जो रीडिंग है ना, ये यहाँ पे एक नाउन है, जेरेंड है। तुमने बुक्स लगा दिया, तुम यहाँ पे न्यूज़पेपर लगा दो, तुम यहाँ पे जो है मैगजीन लगा दो, ब्लॉग्स लगा दो, आर्टिकल्स लगा दो, कुछ भी लगाओ, तुम्हारी मर्जी। लेकिन रीडिंग तो सर यहाँ पे जेरेंड ही रहेगा, क्योंकि वर्ब हो नहीं सकता। एडजेक्टिव अभी हमने देखा, एडजेक्टिव भी नहीं हो सकता। तो क्या बचा? सर सिर्फ और सिर्फ नाउन बचा। तो नाउन है तो उसको मार्क करो कि वो नाउन है ना। ये बात समझ में आई? ठीक। अगला, यू शुड ट्राई क्लीनिंग योर रूम। यू शुड ट्राई क्लीनिंग योर रूम। अब अगेन देखो यहाँ पे ये जो ट्राई है, वो डेफिनेटली यहाँ पे क्या है? वो डेफिनेटली यहाँ पे एक्शन वर्ब है। शुड क्या है? शुड यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, आया ना, आया ना। शुड हेल्पिंग वर्ब है, मॉडल वर्ब भी है, लेकिन क्योंकि सर मॉडल वर्ब जो है वो हेल्पिंग वर्ब होते हैं, तो इसलिए हेल्पिंग वर्ब तो है ही। ट्राई हमारे यहाँ पे एक्शन वर्ब है, राइट। अब देखो ये कंफ्यूजन होता है, क्लीनिंग योर रूम, सर इतना बड़ा। देखो, क्लीनिंग योर रूम, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे योर रूम को निकाल दूं, यू शुड ट्राई क्लीनिंग, इतना खाली समझो, यू शुड ट्राई क्लीनिंग, दैट्स ऑल, ठीक है। अब क्या यहाँ पे क्लीनिंग जो है वर्ब है? नहीं सर, इतना तो आप समझ गए हैं कि क्लीनिंग यहाँ वर्ब नहीं है, क्योंकि इज, एम, आर, वाज, वर, हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन, वुड हैव बीन, कुड हैव बीन, किसी भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं हुआ है। तो सर है वर्ब तो नहीं है, तो क्या बचा? एडजेक्टिव हो सकता है सर, एडजेक्टिव हो सकता है। अगर एडजेक्टिव होगा तो किसके बारे में बताएगा सर? या तो किसी नाउन के बारे में बताएगा या फिर किसी प्रोनाउन के बारे में बताएगा, आया ना। लेकिन क्या ये जो क्लीनिंग है, ये मुझे किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में बता रहा है? यू शुड ट्राई क्लीनिंग, तुमको अपने रूम को साफ रखना चाहिए। सर क्लीनिंग तो किसी भी नाउन या प्रोनाउन के बारे में नहीं बता रहा। तो अगर क्लीनिंग किसी भी नाउन या प्रोनाउन के बारे में नहीं बता रहा, तो क्लीनिंग एडजेक्टिव भी नहीं हो सकता, है ना। तो अगर एडजेक्टिव नहीं हो सकता तो बचा क्या? तीसरा ऑप्शन और अंतिम ऑप्शन क्या है हमारे पास? वर्ब नहीं है, एडजेक्टिव नहीं है,
तो फिर क्या होगा सर, फिर तो पक्का से पक्का नाउन ही होगा ना, आया ना। एक और तरीका है, एक और नजरिया है देखने का, यू शुड ट्राई समथिंग, यू शुड ट्राई व्हाट, क्लीनिंग योर रूम, आया ना। तो याद करो बेटा, व्हाट किसका आंसर करता है, वर्ब के कॉन्टेक्स्ट में वॉस किसका आंसर करता है, एक्शन वर्ब के कॉन्टेक्स्ट में, एक्शन वर्ब के कॉन्टेक्स्ट में व्हाट किसका आंसर करता है, सर ऑब्जेक्ट का, हाँ या ना। ऑब्जेक्ट क्या होता है सर, आपने बताया था कि या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है ना। सर क्लीनिंग कम से कम प्रोनाउन तो नहीं है, तो क्या बच गया, नाउन बच गया। यस, यस। देखो अगेन, एक कॉन्सेप्ट को समझने के मल्टीपल तरीके होते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं कॉन्सेप्ट को समझने के भी और समझाने के भी, है ना। मैं सारे ही जो है तरीकों से, जितना मुझको पता है उन सारे ही तरीकों से आपको समझा रहा हूँ, ताकि जो कॉन्सेप्ट है ना ये आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए, कभी कंफ्यूजन ना हो आपको कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी देखा, अरे यार ये वर्ब है, ये एडजेक्टिव है या ये जेरेंड है, बड़ी टेंशन है, बड़ी कंफ्यूजन है, वो ना हो, इसीलिए मैं आपको सारे ही जितने पॉसिबल तरीके होते हैं सबसे समझा रहा हूँ, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, स्टीलिंग फ्रॉम द पुअर इज बैड, स्टीलिंग फ्रॉम द पुअर इज बैड, है ना। अच्छा जी, स्टीलिंग सर वर्ब आईएनजी है, लेकिन सर क्योंकि कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है इसलिए वर्ब तो ना हो रही है, तो वर्ब तो गया। दूसरा ऑप्शन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव का आता है। एडजेक्टिव सर अगर होगा तो किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताएगा, है ना, है ना। बट सर यहाँ पे बोल रहा है कि गरीबों से चुराना खराब चीज है, स्टीलिंग फ्रॉम द पुअर इज बैड, तो क्या ये मुझे किसी चीज के बारे में बता रहा है, सर बिल्कुल भी नहीं। ये मुझे किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में तो इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा। तो अगर किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा तो एडजेक्टिव भी गया, है ना। तो क्या बचा सर, फिर तो सिर्फ और सिर्फ बचता है नाउन हमारे पास, करेक्ट है। तो अगर सिर्फ और सिर्फ नाउन बचता है तो यहाँ पे स्टीलिंग क्या है, सर यहाँ पे स्टीलिंग जो है वो नाउन है, वो नेम है एक एक्टिविटी का। अरे भैया चोरी करना, ये भी तो किसी एक्टिविटी का नाम है ना, आया ना। आई वॉज स्टीलिंग फ्रॉम हिम, मैं चुरा रहा था, यहाँ पे एक्शन है, यहाँ बिल्कुल एक्शन है। लेकिन सर यहाँ पे एक्शन नहीं है, यहाँ पे एडजेक्टिव भी नहीं है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जेरेंड है, नाउन है, नाम है, करेक्ट। अगला, आई लव लिस्निंग टू म्यूजिक, मुझे म्यूजिक सुनना बहुत पसंद है। अब सर यहाँ पे लव क्या है, सर लव जो है वो है एक एक्शन वर्ब, हाँ या ना। लिस्निंग सर अगेन वर्ब के आगे कोई आईएनजी नहीं लगा, आगे मत बोलो, ये वर्ब तो नहीं है, तो यानी कि एडजेक्टिव हो सकता है या फिर नाउन हो सकता है ना बांगड़ू। तो आई लव लिसनिंग, आई लव डूइंग समथिंग, आई लव व्हाट, आई लव लिसनिंग टू म्यूजिक, है ना। तो सर अभी आपने अपने आप ही आंसर दे दिया कि अगर ये व्हाट का आंसर दे रहा है तो क्या है, नाउन है। क्योंकि सर जो व्हाट का आंसर है ना वो देता है हमें ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट जो है अगेन या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। प्रोनाउन सर लिसनिंग है नहीं तो केवल नाउन ही होगा, तो इसलिए सर यहाँ पे लिसनिंग क्या हुआ, सर लिसनिंग जो है वो अगेन यहाँ पे पूरा का पूरा हो गया नेम ऑफ एन एक्टिविटी, नाउन, जेरेंड। समझ में आती है ये बात। अगले एग्जाम्पल पे आते हैं, क्विटिंग इज नॉट एन ऑप्शन। अगर मैं बोलता हूँ दैट ही वाज क्विटिंग हिज जॉब, ही वाज क्विटिंग हिज जॉब, तो इसका मतलब है कि वो क्विट कर रहा था, वो कोई एक्शन कर रहा था। तो डेफिनेटली सर इस सेंटेंस में क्योंकि एक हेल्पिंग वर्ब है तो क्विटिंग वर्ब है, लेकिन क्योंकि सर यहाँ पे लास्ट में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो क्विटिंग वर्ब भी नहीं है ना। और सर इतने सारे एग्जाम्पल हमने कर लिए, सर यहाँ पे क्विटिंग जो है ना कोई चीज है ना, किसी चीज का नाम है। इट इज अ नेम, इट इज ऑल्सो नॉट एन एडजेक्टिव, वो एडजेक्टिव भी नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ एक नेम है। और अगर सिर्फ और सिर्फ एक नेम है तो क्या बनेगा ये, सर ये बनेगा नाउन, है ना, ये बनेगा नाउन। आई बात समझ में। तो वर्ब का आईएनजी फॉर्म, वर्ब का आईएनजी फॉर्म कैसे नाउन की तरह बिहेव करता है ये हमने सीखा अभी। एक जेरेंड जो है, जो वर्ब का आईएनजी फॉर्म है, कैसे नाउन की तरह बिहेव करता है ये हमने सीखा अभी। तो फटाफट एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जेरेंड क्या है बेटा,
जेरेंड है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जो कि बिहेव करता है नाउन की तरह, जो कि बिहेव करता है नेम की तरह, है ना। अगला, दे कैन एक्ट एज सब्जेक्ट्स और ऑब्जेक्ट्स इन अ सेंटेंस। आहा, ये अब तुमको ये याद है आई लाइक रीडिंग बुक्स, ये याद है, या आई एंजॉय स्विमिंग, ये याद है। ये व्हाट का आंसर नहीं कर रहा था, बताया था यहाँ पे कि ये ऑब्जेक्ट है। आई लाइक व्हाट रीडिंग बुक्स, यू शुड ट्राई व्हाट क्लीनिंग योर रूम, ऑब्जेक्ट। आई लव लिसनिंग टू म्यूजिक, आई लव व्हाट लिसनिंग टू म्यूजिक, तो ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है या ना। तो अब देखो ना, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा है ना। तो इट कैन एक्ट एज बोथ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। अच्छा सर, ऑब्जेक्ट तो समझ लिया, सब्जेक्ट की तरह, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट वो है जिसके बारे में बात हो रही होती है। अब मुझे बात बताओ, रनिंग इज गुड फॉर हेल्थ, रनिंग इज गुड फॉर हेल्थ, तो क्या है जो मेरी सेहत के लिए अच्छा है, रनिंग, है ना, रनिंग, राइट। तो रनिंग जो है वो क्या हो गया यहाँ पे, क्योंकि बात यहाँ पे रनिंग की हो रही है, तो इसलिए रनिंग जो है वो हमारा हो गया यहाँ पे सब्जेक्ट। हम्म। क्या जो है हेल्थ के लिए इंजूरियस है, स्मोकिंग, है ना। तो स्मोकिंग जो है वो भी हमारा हो गया है यहाँ पे सब्जेक्ट, क्योंकि स्मोकिंग के बारे में बात हो रही है। यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है, स्टीलिंग के बारे में बात हो रही है ना। तो ये भी हमारा क्या हो गया, ये भी हमारा हो गया सब्जेक्ट। सर आपने बताया था कि व्हाट तो केवल ऑब्जेक्ट का आंसर करता है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट का आंसर कैसे कर रहा है। तुम सेंटेंस को देखो ना, अगर मान लो मैं बोलूं आई लाइक रनिंग, आई लाइक रनिंग, तो क्या यहाँ पे रनिंग सब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा, नहीं सर, सब्जेक्ट तो आई है। आई लाइक व्हाट, आई लाइक रनिंग, तो यहाँ पे बन गया ना ऑब्जेक्ट, ठीक है। लेकिन अगर मैं ये बोलता हूँ कि सर रनिंग इज गुड फॉर हेल्थ, है ना, रनिंग इज गुड फॉर हेल्थ, अगर मान लो यही सेंटेंस है, रनिंग इज गुड फॉर हेल्थ, तो यहाँ पे ये जो रनिंग है, ठीक है, वो क्या किसी एक्शन वर्ब के बाद आ रहा है, सर बिल्कुल भी नहीं। क्या वो किसी ट्रांजिटिव वर्ब के बाद आ रहा है, सर बिल्कुल भी नहीं। तो अगर एक्शन वर्ब के बाद नहीं आ रहा, तो फिर ये हमारा ऑब्जेक्ट भी थोड़ा ना होगा, है ना, सब्जेक्ट ही होगा। आई बात समझ में। तो इस फंडे से जो आपके ये होता है, जेरेंड होता है, वो सब्जेक्ट भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। अब देखो, स्टीलिंग तो हमने कर लिया था, क्विटिंग ये वाला, क्विटिंग इज नॉट एन ऑप्शन फॉर मी, क्विटिंग भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी है, हाँ या ना, नाउन है, हाँ या ना। बात भी सेंटेंस में क्विटिंग की हो रही है, कि क्विट करना ऑप्शन नहीं है। देखो मेन चीज, मेन फोकस तो क्विट के ऊपर है, यस। तो क्विटिंग जो है वो हमारा हो गया यहाँ पे सब्जेक्ट। तो जेरेंड जो है, या फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, जो कि नाउन की तरह बिहेव करता है, वो सब्जेक्ट भी हो सकता है, वो ऑब्जेक्ट भी हो सकता है सेंटेंस में, डिपेंडिंग ऑन द सेंटेंस, सेंटेंस में उसको कैसे इस्तेमाल किया गया है। अंडरस्टूड। आगे बढ़ते हैं। When acting as subject, gerunds are always singular। ये बात थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये आगे आने वाले टाइम में तुम्हारे बहुत काम आएगी। जब भी एक जेरेंड सब्जेक्ट की तरह काम करता है, तो वो हमेशा सिंगुलर होता है। सिंगुलर होने का मतलब सिंगुलर वर्ब लेता है। देखो यहाँ पे इज, देखो यहाँ पे इज, उसके बाद देखो यहाँ पे इज, ठीक है, देखो यहाँ पे इज, ठीक। जब भी जेरेंड सिंगुलर होता है, सॉरी, जब भी जेरेंड सब्जेक्ट की तरह बिहेव करता है, तो वो हमेशा क्या होता है, वो हमेशा होता है सिंगुलर। अंडरस्टूड। तो ये तीन चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है जेरेंड्स के बारे में। ऑलराइट। अब देखो फटाफट ना, क्योंकि इतना सारा अभी हम लोगों ने समझा है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को, कि थोड़ा सा ना इसके बारे में एक ब्रीफ रिकैप लेते हैं, ब्रीफ रिवीजन करते हैं इसका, ठीक। सो रिकैप ऑफ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड आईएनजी। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड आईएनजी कितने फंक्शन होते हैं, सर तीन फंक्शन होते हैं, कौन कौन से। सर या तो वो वर्ब की तरह बिहेव करे, कैसे करेगा ये देखो, है ना। व्हेन देयर इज अ हेल्पिंग वर्ब, जैसे अभी हमने कहा, आई वाज रनिंग, आई वाज स्लीपिंग, आई एम रीडिंग, तो सब में हेल्पिंग वर्ब है ना। तो अगर हेल्पिंग वर्ब है, तो सर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी वर्ब की तरह बिहेव करेगा।
राइट सर, इट विल रेफर टू एन ऑनगोइंग एक्शन। अब सर ऑनगोइंग एक्शन जो है वो पास्ट का भी हो सकता है, वो प्रेजेंट का भी हो सकता है, और वो फ्यूचर का भी हो सकता है। राइट, आई वॉज रीडिंग, आई एम रीडिंग, आई विल बी रीडिंग। करेक्ट। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी वर्ब की तरह कब बिहेव करेगा सर? जब कोई एक्शन, सॉरी, जब उसे कोई हेल्पिंग वर्ब मिलेगा। आया ना? राइट। एडजेक्टिव की तरह भी बिहेव कर सकता है। कब बिहेव करेगा एडजेक्टिव की तरह? सर पहली बात तो ये, जब कोई हेल्पिंग वर्ब ना हो उसका, है ना, जब कोई हेल्पिंग वर्ब ना हो। और क्या करेगा वो? सर वो मुझे हमेशा किसी नाउन या किसी प्रोनाउन की, किसी नाउन या किसी प्रोनाउन की क्वालिटी बताएगा। वो मुझे उसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देगा। रनिंग ट्रेन, बर्निंग हाउस, फ्राइड चिप्स, फ्राइड फूड। राइट। तो वो होगा एडजेक्टिव। नहीं, खैर खैर, फ्राइड तो जो है वो तुम्हारा वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया, मतलब बर्निंग हाउस हो गया या फिर रनिंग ट्रेन हो गया। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फंक्शनिंग एज एडजेक्टिव। तीसरा सर, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी नाउन की तरह भी बिहेव करता है ना? सर हमें कैसे मालूम पड़ेगा? अगेन, जब कोई हेल्पिंग वर्ब ना हो, जब कोई हेल्पिंग वर्ब ना हो। ठीक। दूसरा सर, जो वर्ब, जब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जब नाउन की तरह बिहेव करेगा, तो सर वो सब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। हाँ या ना? और तीसरी चीज सर, कि जब वो सब्जेक्ट होगा तो हमेशा क्या होगा? हमेशा होगा सिंगुलर। राइट। तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी के तीन फॉर्मेट्स हो सकते हैं, के तीन टाइप्स हो सकते हैं। वर्ब भी हो सकता है वो, अगर हमने वहां हेल्पिंग वर्ब यूज कर दिया। वो एडजेक्टिव भी हो सकता है, अगर वो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है। वो नाउन भी हो सकता है। अंडरस्टूड? राइट। तो ये थोड़ा सा चीजों को एक स्ट्रक्चर में लाने के लिए, जितना भी अभी तक हम लोगों ने सीखा है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी के बारे में, उसको एक स्ट्रक्चर में लाने के लिए, और जो बची खुची कंफ्यूजन है उसको दूर करने के लिए, ये रिकैप। ऑलराइट। आगे बढ़ते हैं इन्फिनिटिव्स के ऊपर। अब भैया देखो, इन्फिनिटिव्स जो है बढ़िया टॉपिक है। ठीक। इन्फिनिटिव क्या होता है? बताया था मैंने इन्फिनिटिव क्या होता है। इन्फिनिटिव होता है टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, हाँ या ना? तो टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो नाउन की तरह या फिर एडवर्ब की तरह बिहेव करता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? उसको हम लोग बोलते हैं इन्फिनिटिव। राइट। सर नाउन की तरह बिहेव तो जेरेंड भी करता है। अरे लेकिन बांगड़ू, जेरेंड तो वर्ब प्लस आईएनजी होता है ना, और इन्फिनिटिव जो है वो तो टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो दोनों में डिफरेंस है ना? अब ऐसे तो सर एप्पल भी नाउन है, ऑरेंज भी नाउन है ना, बनाना भी नाउन है, बीटरूट भी नाउन है, लैपटॉप भी नाउन है। राइट। तो सर ऐसे ही ये भी नाउन है और ये भी नाउन है, क्या दिक्कत है? कोई ये थोड़ा ना कि दुनिया में एक ही नाउन हो सकता है। राइट। अंडरस्टूड? चलो। तो अब इन्फिनिटिव होता है टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जो कि नाउन भी हो सकता है और एडवर्ब भी हो सकता है। ठीक। लेकिन वर्ब तो कभी नहीं होगा, वर्ब तो कतई नहीं होगा, वर्ब नहीं होगा। अब तुम जरा फर्स्ट सेंटेंस देखो, टू रन इज गुड फॉर हेल्थ। टू रन इज गुड फॉर हेल्थ। ये देखो, ये टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, बिल्कुल सर। रन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, बिल्कुल है। तो सर ये जो है ना सर, पहली बात तो ये कि जिंदगी में और कुछ पक्का हो ना हो, ये इन्फिनिटिव है, ये बात एकदम पक्की है। ठीक 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 ठीक। अच्छा, दूसरी चीज कि सर अगर मैं देखूं तो एक तरीके से जो टू रन है, वो भी तो मुझे किसी एक्टिविटी का नाम बता रहा है। वो भी तो मुझे किसी एक्टिविटी का नाम बता रहा है। तो अगर किसी एक्टिविटी का नाम बता रहा है बच्चे, तो ये क्या होगा? ये नाउन होगा। भाई सेहत के लिए क्या अच्छा है? सेहत के लिए सर एप्पल अच्छा है, नाउन है। संतरा अच्छा है, नाउन है। टूरन अच्छा है, तो टूरन भी क्या होगा? टूरन भी तो फिर नाउन ही होगा। आया ना? तो इस तरीके से जो इन्फिनिटिव है ना, जो टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, वो बिहेव करता है किसकी तरह? वो बिहेव करता है नाउन की तरह। आई बात समझ में? अगला, टू स्विम इन द सी इज डेंजरस। टू स्विम इन द सी इज डेंजरस। सर दुनिया में और कुछ हो ना हो, लेकिन ये टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो ये पक्का से पक्का इन्फिनिटिव तो होगा ही होगा। क्योंकि सर टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को हम लोग इन्फिनिटिव ही बोलते हैं, और कुछ बोल ही नहीं सकते। तो इन्फिनिटिव है ना? अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि समंदर
में क्या डेंजरस है, तो तुम बोलोगे सर सेंटेंस के मुताबिक समंदर में तैरना डेंजरस है। आया ना, आया ना। तो सर यानी कि जो तैरना है वो क्या है? सर तैरना जो है डेफिनेटली वो अगेन एक नेम है। नेम है तो क्या है? नेम है तो नाउन है। तो यहाँ पे टू स्विम क्या हो गया? टू स्विम यहाँ पे नाउन हो गया। आई बात समझ में? टू स्विम यहाँ पे नाउन हो गया। टू गिव एडवाइस इज इजी, सर ये भी इन्फिनेटिव हो गया, ये भी इन्फिनेटिव हो गया, है ना। सलाह देना बड़ा आसान है बात बच्चे। टू गिव, है ना, टू गिव कुछ देना। तो क्या सर ये यहाँ पे एक्शन है? सर एक्शन तो नहीं है, बिकॉज गिव के आगे टू लगा दिया। तो अगर गिव के आगे टू लगा दिया तो एक्शन तो नहीं बचा, ये वर्ब तो नहीं बचा, है ना, है ना। क्या बचा? नाउन, नाउन, राइट, ये है नाउन। अंडरस्टूड? दे वांटेड टू लीव, दे वांटेड टू लीव। वो, ये वांटेड क्या है? एक्शन है ना, एक्शन वर्ब है, एक्शन वर्ब है। वो क्या चाहते थे? व्हाट डिड दे वांट? दे वांटेड टू लीव। तो सर ये व्हाट का आंसर कर रहा है ना, व्हाट का आंसर कर रहा है। तो सर डेफिनेटली ये क्या है? क्या है ये? तो अगर व्हाट का आंसर कर रहा होगा तो सर ये जो है ये भी हमारा क्या होगा? नाउन होगा। आया ना। तो सर ये यहाँ पे नाउन है, ठीक। और टू लीव है, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो इन्फिनेटिव तो है ही वॉक्स एवरी डे टू स्टे फिट। वो रोज वॉक करता है। अब देखो यहाँ पे जो टू स्टे फिट है ना, टू स्टे फिट है ना, ये यहाँ पे नाउन की तरह बिहेव नहीं कर रहा। ये यहाँ पे नाउन की तरह बिहेव नहीं कर रहा। इन्फिनेटिव देखो मैंने क्या बताया, इन्फिनेटिव डेफिनेटली टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, लेकिन वो नाउन की तरह और एडवर्ब की तरह दोनों की तरह बिहेव करता है, ठीक है ना। यहाँ पे नाउन की तरह बिहेव नहीं कर रहा, क्यों? आई विल टेल यू व्हाई। यहाँ पे बिहेव कर रहा है एडवर्ब की तरह, ठीक। अब सर ये एडवर्ब क्या होता है? देखो कभी भी अगर जिंदगी में कंफ्यूजन हो, एक एडवर्ब जो है ना वो हमेशा तुमको चार क्वेश्चंस के आंसर देगा, व्हाई, वेयर, व्हेन एंड हाउ। लेकिन व्हाई, वेयर, व्हेन, हाउ का आंसर देने के लिए ना सेंटेंस में बेटा एक्शन वर्ब की मौजूदगी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अगर एक्शन वर्ब की मौजूदगी नहीं है तो दिक्कत है, ठीक। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये बोलूं कि आई एम फ्रॉम दिल्ली, तो कई लोग बोलते हैं सर ये फ्रॉम का आंसर मिलता हो रहा है, कहाँ से हो? दिल्ली से हो। पूरा नहीं बोलूंगा क्योंकि पूरा जो वाक्य है वो बड़ा खतरनाक सा है ना। दिल्ली से हो। लेकिन यहाँ पे कोई एक्शन वर्ब थोड़े ना है, एम है, लेकिन एम तुमको पता है कि ये तो लिंकिंग वर्ब है। तो ये जो फ्रॉम दिल्ली है ना ये हमारा एडवर्ब नहीं है, ठीक। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल मैं बोलूं दैट ही कम्स फ्रॉम दिल्ली, ही कम्स फ्रॉम दिल्ली, तो ये कम्स क्या है सर? ये एक्शन वर्ब है। तो कहाँ से हो रहा है? कहाँ से हो रहा है? ये जो एक्शन है ये कहाँ से आ रहा है ना। या फिर चलो मैं बोलता हूँ कि ही इज कमिंग फ्रॉम दिल्ली, चलो मैं बोलता हूँ ही इज कमिंग फ्रॉम दिल्ली, तो वो कहाँ से आ रहा है? फ्रॉम दिल्ली, राइट। तो यहाँ पे जो फ्रॉम दिल्ली है वो हो गया तुम्हारा एडवर्ब। क्योंकि देखो एडवर्ब होता क्या है? एडवर्ब अल्टीमेटली सर वो चीज है जो कि प्राइमरीली एक वर्ब की विशेषता बताता है। ऑल्दो सिर्फ वर्ब की नहीं बताता, एडजेक्टिव और एडवर्ब की बताता है, लेकिन अभी वो डिस्कशन हम लोग नहीं करेंगे, ठीक। प्राइमरली तो सर एक एडवर्ब जो है उसको हम हिंदी में बोलते हैं क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण का मतलब है किसी क्रिया की विशेषता, यानी कि किसी वर्ब की विशेषता बताना, ठीक। तो सर यहाँ पे जो कमिंग है वो वर्ब है ना, वो एक्शन है। यानी कि सर फ्रॉम दिल्ली कहाँ से बता रहा है कि वो एक्शन कहाँ से हो रहा है? तो सर इसलिए यहाँ पे एडवर्ब हो गया। ये बात समझ में आई, ठीक। अब अब ही वॉक्स एवरी डे, मैंने क्या बताया था कि एडवर्ब किस किस का आंसर करता है? व्हाई, वेयर, व्हेन एंड हाउ। इन दो का करेगा ना आंसर, आया ना। तो अब अगर वाई, वेयर, व्हेन, हाउ का आंसर करेगा तो अब देखो जरा ध्यान से, ही वॉक्स एवरी डे, वो रोज चलता है। अगर तुम पूछो कि भाई क्यों चलते हो रोज, तो बोलेगा फिट रहने के लिए, टू स्टे फिट। तो ये टू स्टे फिट मुझे किसका आंसर कर रहा है? सर ये टू स्टे फिट जो है मुझे वाई का आंसर कर रहा है। क्या सेंटेंस में कोई एक्शन वर्ब है? सर ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये छुपा बैठा है यहाँ पे, ये रहा एक्शन वर्ब, राइट, करेक्ट है।
तो एक्शन वर्ब भी है, वाई का आंसर भी मिल रहा है, तो भाई ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा एडवर्ब। अंडरस्टूड? यू शुड स्टडी वेल टू स्कोर हाई, यू शुड स्टडी वेल टू स्कोर हाई। सर पहली बात तो देखो, टू प्लस फर्स्ट का वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव है, कोई डाउट ही नहीं है। यहाँ पे टू प्लस टे इन्फिनेटिव है, कोई डाउट ही नहीं है ना। क्यों पढ़ूं मैं, क्यों तुमको पढ़ना चाहिए, ताकि स्कोर अच्छा कर सको। सो व्हाई शुड यू स्टडी, क्यों पढ़ो, ताकि स्कोर अच्छा कर सको, सो दैट यू कैन स्कोर हाई। तो ये जो पूरा का पूरा टू स्कोर हाई है, किसका आंसर कर रहा है? सर ये आंसर कर रहा है तुम्हारे वाई का, राइट। ये जो इन्फिनेटिव है ये कर रहा है वाई का आंसर, तो इसलिए यहाँ पे जो इन्फिनेटिव है ये एक एडवर्ब की तरह काम कर रहा है। इन्फिनेटिव तो है लेकिन एडवर्ब की तरह काम कर रहा है, ठीक है। जो लास्ट के 2 एग्जांपल्स हैं वो हम लोग अभी नहीं लेंगे, बाद में लेंगे इसको, ठीक। तो इन्फिनेटिव क्या है बच्चे? इन्फिनेटिव सर, पहली बात तो टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव कहलाता है, बहुत अच्छी बात है। टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव कहलाता है। दूसरा, ये एडजेक्टिव हटा दो यहाँ से। टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जब नाउन या जो इन्फिनेटिव है सर, वो या तो नाउन हो सकता है या फिर एडवर्ब हो सकता है, जो अभी हमने समझा। नाउन भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है, करेक्ट। अगला, सर वो सब्जेक्ट की तरह भी एक्ट कर सकता है और ऑब्जेक्ट की तरह भी एक्ट कर सकता है। सर ये कैसे हुआ? तुम जरा ये देखो, टू रन इज गुड फॉर हेल्थ। व्हाट इज गुड फॉर हेल्थ? टू रन, है ना। अभी जैसे हमने पहले जेरेंट्स में देखा था कि रनिंग इज गुड फॉर हेल्थ, राइट। तो रनिंग वहां पे क्या था? रनिंग वहां पे सब्जेक्ट था, क्योंकि रनिंग के बारे में बात हो रही है ना भाई, सेंटेंस में रनिंग के बारे में बात हो रही है, राइट। तो यहाँ पे टू स्विम जो है सब्जेक्ट है, टू गिव जो है वो सब्जेक्ट है, ठीक। बट ये देखो, दे वांटेड टू लीव, दे वांटेड टू लीव, तो ये भी तो व्हाट का आंसर कर रहा है। तो ये क्या है सर? ये तो ऑब्जेक्ट है, ये तो ऑब्जेक्ट है ना। क्योंकि देखो ना, ये तुम्हारा एक्शन वर्ब है, एक्शन वर्ब के बाद आने वाला कोई भी नाउन या प्रोनाउन क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। सर ये नाउन तो है, क्योंकि व्हाट का आंसर कर रहा है ना, तो ऑब्जेक्ट भी है। तो सर पहले 3 में बात एक्ट किया सब्जेक्ट की तरह, यहाँ पे एक्ट किया ऑब्जेक्ट की तरह, है ना। यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं, क्योंकि यहाँ पे नाउन नहीं है ना, यहाँ तो हमने देखा कि एडवर्ब था, यहाँ पे भी हमने देखा कि एडवर्ब था, है ना, राइट। तो एक इन्फिनेटिव जो है वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों की तरह बिहेव कर सकता है, जैसे एक जेरेंड कर सकता है, ठीक। अगला, when acting as subjects infinitives are always singular। जैसे एक gerund सिंगुलर होता है, वैसे एक इन्फिनेटिव भी सिंगुलर होता है जब वो सब्जेक्ट की तरह बिहेव करे। देखो ना, टू रन इज गुड फॉर हेल्थ, टू स्विम इन द सी इज डेंजरस, टू गिव एडवाइस इज इजी, राइट। तो जब भी कोई इन्फिनेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह बिहेव करे तो वो क्या होता है बेटा? वो होता है तुम्हारा सिंगुलर। ये कॉन्सेप्ट अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ जब हम सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट करेंगे तब इंपॉर्टेंट होगा। आई बात समझ में? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।